हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a well of a diameter 3 मीटर। तो एक हमने एक कुआं खोदा है जिसका डायमीटर कितना है बेटा? 3 डायमीटर, 3 उसका डायमीटर। तो मान लो ये हमने कुआं खोदा है और इस कुएं का डायमीटर कितना है? 3 मीटर है। इसका डायमीटर ये बता रहा है कि इसका डायमीटर जो है 3 मीटर है। इट मीन्स ये कितना है बेटा? 3 मीटर है। और इसकी गहराई है 14 मीटर। अगर कुएं की गहराई की बात करें तो इसका गहराई कितना है? 14 मीटर इसका गहराई है। सो नेक्स्ट ये बोल रहा है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। अब इससे जो मिट्टी निकाली गई है वो इसी के चारों ओर रखी गई है। अब जो एनवायरनमेंट बना है, मीन्स जो बांध बना है, उसका हाइट ऑफ फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सपोज मान लो इसका मिट्टी जो हमने निकाला वो उसी के चारों ओर अगर हम रखें तो कंस्ट्रक्शन कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। कुएं के बाहर अगर हमने वो मिट्टी निकाल के रखी तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा मिट्टी आ गया। तो ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये भी एक सिलेंडर की शेप का है। तो इसी का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि अब ये जो एनवायरनमेंट बना है इसका बिड्थ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक सभी और इसका बिड्थ कितना है बेटा? 4 मीटर इसका बिड्थ है। तो हमें इसका हाइट फाइंड आउट करना है। ये जो एनवायरनमेंट बना है इसका हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो सो नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वेल का डायमीटर दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ बेल का है या फिर इनर सिलेंडर बोल सकते हैं इसको। डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर का डायमीटर कितना आ जाएगा? 3 मीटर। और रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर R1 से रिप्रेजेंट कर दें तो हो जाएगा 3/2 मीटर हो जाएगा रेडियस। और हाइट की बात करें इनर सिलेंडर का तो हाइट ऑफ इनर सिलेंडर, तो हाइट हम अगर h से रिप्रेजेंट कर दें, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इनर सिलेंडर स्मॉल h1 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 मीटर। So let height of embankment, ये हाइट हमें निकालना है। एम्बैंकमेंट ये कितना मान लिया बेटा? h मीटर मान लेते हैं साइड को। और इसी तरह ये बाहर वाला जो पार्ट है ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म का है तो इसका विड्थ हमें 4 मीटर है। तो यहाँ से हम इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। इस आउटर जो हमारे पास सर्कल बन रहा है मींस ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट बनेगा आउटर, तो इसका रेडियस मींस यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर की बात करें तो यहाँ R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो R2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3, तो इनर का रेडियस है 3/2 प्लस 4 मीटर इसका विड्थ हो गया, तो कितना हो गया टोटल एलसीएम लेके हमारे पास कितना जाएगा 11/2 मीटर हमारे पास आउटर जो सिलेंडर है इसका रेडियस आ गया। नो हम यहाँ से फर्दर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो जितना यहाँ से मिट्टी निकला हुआ है वही बाहर एनवायरनमेंट उसी का बना हुआ है, तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल, तो वॉल्यूम ऑफ हम क्या लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेल जो है सिलेंडर की फॉर्म का है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो बांध बना हुआ है, और एम्बैंकमेंट भी फर्दर आप देखो तो किस शेप का है, एक सिलेंडर की शेप का है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ये हम बोल सकते हैं। तो फर्दर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्या फार्मूला है पाई r² h, तो यहाँ पे r हमने लिया है इनर सिलेंडर के लिए r1 और h लिया है h1, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर यहाँ पे बोल सकते हैं पाई r लिया r2 पाई r² h लिया कैपिटल H, तो माइनस पाई इनर वाले में रेडियस कितना है r1² h। अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे देखो तो यहाँ से पाई, यहाँ पर भी पाई और यहाँ पर भी पाई कॉमन है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में पाई हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिंपल r1² h1 विच इज इक्वल टू r2², और यहाँ पे h भी कॉमन है तो यहाँ से h कॉमन लेके हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन फर्दर विच इज इक्वल टू हमें यहाँ से हाइट निकालना है, तो r1 कितना है, r1 है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई h1 की बात करें तो h1 है हमारे पास 14 विच इज इक्वल टू h r2², r2 की वैल्यू बात करें तो हमारे पास वैल्यू है 11/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर, तो यहाँ से करेंट यूज़ कर सकते हैं दैट इज a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस v इंटू a माइनस v, तो यहाँ से 2 7 14, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और डिनोमिनेटर में बच गया 2 विच इज इक्वल टू h, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर दिया दैट इज a माइनस v इंटू a प्लस v। फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई 7/2 विच इज इक्वल टू h, 11 में से 3 के 8/2 और यहाँ पे कितना जाएगा 14/2। सेकंड वाले स्टेप का सॉल्व करोगे तो कितना 14/2 7 14 और 2 4 8, लेफ्ट और राइट 7 7 यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ से बच गया ये वाला 4 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू ये नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा 9/4 2 8, और फर्दर मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसे तो हमारे पास आ जाएगा 1.125 मीटर हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एनवायरनमेंट आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemisphere shaped on the top.
फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में कहा है कि एक कंटेनर है जो कि हमारे पास सिलेंडर की शेप का है। तो मान लो इफ हमारे पास क्या है बेटा, कंटेनर ले लेते हैं हम और सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है। मान लो इस तरह से हमारे पास कोई कंटेनर है, ओके, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका बोल रहा है बेटा 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। और इसकी हाइट की बात करें तो हाइट दिया इन्होंने 15 सेंटीमीटर हाइट दिया है। इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम, मीन्स ये पूरा पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और इससे हमने कॉनिकल शेप के कुछ आइसक्रीम भरे हैं। अब ये फाइंड आउट करने को कहा गया है कि वो कितने हैं। ये कॉनिकल शेप का कुछ इसने आइसक्रीम भरा है और फर्दर ये कह रहा है कि इस कॉनिकल शेप का जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और इसके डायमीटर की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये डायमीटर बेटा इसका कितना बता रहा है, 6 सेंटीमीटर बता रहा है। हैविंग अ हेमीस्फीयर शेप ऑन इट्स टॉप, मीन्स इसका टॉप जो है इस तरह से भरा हुआ है। तो ये जो कंटेनर है आपके पास, इससे ऐसे कितने कॉनिकल शेप के आइसक्रीम भरे जाएंगे, तो हमें तो ये पता नहीं कितने भरे जाएंगे। सो मान लो इसे कि n हमने इस कंटेनर में जितना आइसक्रीम है उससे हमने n कॉन शेप के आइसक्रीम भर दिए। तो इसका जितना वॉल्यूम हो वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस आइसक्रीम के वॉल्यूम के बराबर होगा। आइसक्रीम कितने हैं हमने मान लिया वो n आइसक्रीम है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू कितने आइसक्रीम भरे जाएंगे। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहीं पे आ जाएगा बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर भी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस की बात करें तो इसे R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। मीन्स डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो 12 का हाफ कितना आ गया 6। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया वो भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया, H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे। तो हाइट दिया है यहाँ पे हमारे पास, हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर हाइट दिया है, 15 सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया। देन सिलेंडर वाला पार्ट तो कर लिया, अब कौन का देखते हैं कितने कौन इससे फिल कर सकते हैं। ये लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट नंबर ऑफ कौन कैन फिल्ड विद आइसक्रीम इक्वल टू n, और n कौन फिल करेगा ना। तो यहाँ पे हाइट दिया, हाइट ऑफ कौन, ये लिख लेते हैं हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन को हम कैपिटल एस से ले लेते हैं। कैपिटल एच कितना मान लिया हम यहाँ पे, मानना नहीं सॉरी दिया हुआ है कैपिटल एच 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डायमीटर भी दिया है उन्होंने, डायमीटर कितना है, अगर डायमीटर की बात करें ऊपर इन्होंने कहा है कि एक हेमिस्फीयर है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर या फिर डायमीटर कितना है 6, तो यहाँ से रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसे मान लेते हैं R2 विच इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गया हमारे पास। अगर हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी आइसक्रीम से भरा हुआ सिलेंडर है किसके बराबर हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो इसमें क्या है, एक तो कोन है और दूसरा क्या है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो एक तो कोन है इसमें, दूसरा क्या लगा हुआ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आ गया। देन है कितने, हमने माने n है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा n के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, पाई r² h
सिलेंडर केस में हाइट h माना है और r की बात करें तो r1 माना है। यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वो कितना होता है 1/3 पाई r²h। और कोन की बात करें तो कोन में हमने हाइट कैपिटल H लिया है और r की बात करें कोन के केस में तो वो कितना लिया बेटा r2। कोन के केस में भी कितना होगा r2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी किसके बराबर रेडियस ऑफ कोन, ये भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन, दोनों का सेम ही रेडियस रहेगा। फर्दर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब और r कितना है इस केस में भी r2। लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों में हमारे पास पाई का वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पाई पे, तो नेक्स्ट स्टेप में पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया, हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ से r1²h, यहाँ पे r1 का वैल्यू डाल देते हैं तो r1 कितना आ गया हमारे पास 6, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई h की बात करें तो h कितना है, सिलेंडर की हाइट कितना है 15 आ गया। सो नेक्स्ट यहाँ पे n इंटू 1/3 पाई तो वैसे ही ऑलरेडी तीनों में कट गया है, r² r का वैल्यू कितना लिया हमने 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई h की बात करें तो कितना है 12 प्लस 2/3 r क्यूब की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 3, सिंपली जो कटता है दोनों साइड पे वो काट देते हैं, 6 6 36 और मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो हमारे पास आएगा बेटा 540 आएगा। देन विच इज़ इक्वल टू n, 3 से 3 यहाँ पे कट गया, 12 3 से कितना बन जाएगा 36 प्लस 3 से ये भी कट गया, 3 3 से 9 9 2 से 18। और फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 18 और 36 कितना आता है 54 मल्टीप्लाई n और इधर कितना 540। देन नेक्स्ट वाले स्टेप में 540 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो विच इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हम ये जो आइसक्रीम का कंटेनर है इससे 10 आइसक्रीम फिल कर सकते हैं। सो सिंपल हमें यही फाइंड आउट करना था। सो n का वैल्यू कितना आ गया 10। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 के साथ हम फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।